मनुष्य पक्षियों से भी ज्यादा सोया हुआ है। जानवर पक्षी सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा कौवा कितना अवेयर होता है, जरा सा हाथ हिलाओ कौवा उड़ जाता है। लेकिन इंसान ने तो अपने आप को सिक्योर रखा हुआ है, अपने आप को सुरक्षित रखा है और सुरक्षित रख के सो गया है। दीवारों में बंद हो गया है, दीवारों के बीच में कैद हो गया है, सुरक्षा के घेरे लगा दिए, बड़े बड़े सिक्योरिटी पैदा कर ली है और इन सबको पैदा करने के बाद वो सो गया। इंसान जागा हुआ नहीं है। और जितने भी हादसे होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, सोए हुए में होते हैं। जागते हुए कभी कोई हादसा नहीं होता। आपकी पत्नी सुरक्षित है इसलिए आप सोए हुए, आपके बच्चे सुरक्षित हैं इसलिए आप सोए हुए, आपके रिश्तेदार सुरक्षित है इसलिए आप सोए हुए, मित्र सुरक्षित है इसलिए आप सोए हुए। लेकिन क्या गारंटी है कि ये सब कल आपके शत्रु नहीं हो सकते? तब आपकी सुरक्षा दो कौड़ी की रह जाएगी। इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। वी नीड टू बी अवेयर टू बी कन्फ्रंटेड विद द रिस्क, विद द हजार्डनेस, एंड आवर सिक्योरिटी एनी टाइम कैन बी ब्रीच्ड। महल में राजन से पूछा गया कितने दरवाजे लगे। पहले राजन ने कहा 10 लगाओ, फिर कहा नहीं 9 लगाओ। करते करते वो एक दरवाजे पे आ गया, फिर कहा हो सके तो एक भी हटा लो, वो भी मत लगाओ। अब देखा जाए अगर महल में दरवाजा एक भी नहीं तो जिंदगी सिर्फ 2 कौड़ी की रह जाएगी। और क्या ऐसी जिंदगी मौत से कम है? क्या ऐसी जिंदगी मौत के इक्विवेलेंट नहीं है? सच टाइप ऑफ लाइफ इज इक्विवेलेंट टू द डेथ। जितनी सुरक्षा चाहोगे उतने ही असुरक्षित हो जाओगे। सुख चाहोगे दुख मिलेगा, दुख चाहोगे सुख मिलेगा। फर्क केवल चाहत का है। हम दरवाजा खोलने में डरते हैं, हम दरवाजा खोलने में डरते हैं। सारे दरवाजे खोलकर सोओगे तो सही मायनों में सुरक्षित रहोगे। Here is the contradiction. In our life, every time you will find the contradiction. Just like what about our existence? हम केवल अपना अस्तित्व बनाने के लिए दिन रात भागे करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अस्तित्व है क्या? एग्जिस्टेंस है क्या? एग्जिस्टेंस का मतलब है जड़। हम जड़ रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पैर टिके हो। यू माइट बी सरप्राइज दैट इवन अर्थ इज हैविंग नो रूट। द अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। If earth, that is the whole world, is having no root, why we are striving just to get the root? That's the tragedy of the man. And tragedy is what? Life is a tragedy if you believe in thinking, and life is a comedy if you believe in doing. Be happy and have so many friends. Become gloomy and lose all of them. They would like to get the full measure of your pleasure, but they need not to have your woe and displeasure. If you have a sense of comedy, all they will find you. If you have a sense of tragedy, all they will turn remaining very. They would like to get the full measure of your pleasure, but they need not to have your woe and displeasure. There is none who would decline your nectar wine, but none of them would like to take life's cup that would be remained of mine. As a matter of fact, this is the law. हमें कुदरत का हर फैसला सम्माननीय व स्वीकार्य होना चाहिए। Each and every decision of the God must be respected and accepted. आप दफ्तर जाते हैं, कोई गारंटी है कि वापस आ जाएंगे? कोई गारंटी है कि आज ही आ जाएंगे? एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि आप जाएंगे तो, लेकिन वापस नहीं आएंगे। हर घड़ी 1 लाख इंसान, 1 लाख आदमी अपना जीवन खो देता है। हर घड़ी 1 लाख आदमी मर जाते हैं। चोरों का सरताज एक बार एक बहुत अच्छा आदमी बन गया। चोरों का सरताज था, एक नेक नियति वाला इंसान बन गया। अब उसने लोगों की चोरी करनी बंद कर दी और परमात्मा की चोरी
करनी शुरू कर दी। और वो परमात्मा का भक्त बन चुका था। उसका बेटा जवान हो गया था, बेटे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा पिताजी मेरा टाइम आया तो आपने काम धंधा ही बंद कर दिया, आपने तो अपना कारोबार ही बंद कर दिया, बताइए मैं क्या करूं? आपको मुझे ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, आपको मेरा गुरु बनना पड़ेगा और गुरु होने के नाते आपको शिक्षा दीक्षा देनी हो। बाप ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुझे मैं दीक्षा दूंगा, तू चल मेरे साथ महल में, चोरी करने के सारे गुण बताता हूं। बाप बेटे को ले गया, बताया कहां से कैसे सेंध लगाई जाती है, सेंध लगानी सिखाई। महल के अंदर पहुंच गए, चौकीदार वगैरह से दरबान से बचते हुए महल के अंदर पहुंच गए। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो दरवाजा राजकुमारी का था। राजकुमारी सोई हुई थी। राजकुमारी अचानक जाग गई, जागते ही राजकुमारी की चीख निकली और उसके चीखते ही उसके पिताजी गायब हो गए। उसके पिताजी तो दुम दबा के भागे, वहां से पैर सिर पे रख के भागे, लेकिन लड़का परेशान। लड़का कहता है मैं अकेला करूं तो क्या करूं? लड़का छिपता छिपाता वहां से कभी इधर जाए कभी उधर जाए। अब लड़के को तो समझ लो इतनी जबरदस्त अवेयरनेस के साथ अपने आप को छिपाना पड़ा कि बस पूछो मत। राजकुमारी उसे ढूंढ नहीं पाई। पूरे महल के सब सैनिक उसके पीछे लग गए, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। छिपते छिपाते अपने घर तक वो दीवार फांद के दौड़ता भागता घर पहुंचा। घर जाके क्या देखता है, उसके पिताजी आराम से सोए हुए। जाके पिताजी को झकझोरा, जगाया, पिताजी तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं, तुम तो मुझे छोड़ के भागा है, और सब अगर मुझे पकड़ लेते तो कितना मारते। उसके पिताजी हंसने लगे, कहते हैं बेटा मैं तुझे छोड़ के भागा नहीं, बल्कि ये भी मेरी शिक्षा का ही एक हिस्सा था। मेरे भागने का अर्थ था तुम्हारा अवेयर हो जाना। तुम अवेयर हुए, इतने अवेयर हुए कि अब मुझे किसी का सहारा नहीं, अब मुझे डिसीजन खुद ही लेना होगा। तुमने खुद निर्णय लिया और तुम भागे, वहां से ऐसे भागे, जागते हुए भागे कि तुम पकड़े नहीं। कहता हाँ पिताजी ये बात तो सही कह रहे हो। और जब मैं भागा और जागते हुए भागा तो मुझे लगा कि मुझे तो इतना अवेयर हो जाना चाहिए। मुझे तो वाकई उस वक्त, पिताजी आप यकीन नहीं करेंगे, परमात्मा के दर्शन, मुझे तो लगा कि ये अवेयरनेस केवल परमात्मा के कारण ही मेरे अंदर आई। मेरे अंदर अवेयरनेस का नहीं बल्कि परमात्मा का वास हो गया। पिताजी उसके जोर जोर से हंसने लगे, कहते बेटा यही तो मैं चाहता था, आज से तुम भी दुनिया की चोरी नहीं करोगे बल्कि एक ही चोरी करोगे, वो परमात्मा की। बाप बेटे दोनों ही परमात्मा के प्रभु के भक्त हो गए। जब आप अपने दोनों हाथ किसी की जेब में डालते चोरी करने की, लूटापाटी की सोचते हो, तो आप लूट नहीं पाते बल्कि खुद ही लूट जाते, क्योंकि दूसरों को लूटने वाला लूटता नहीं बल्कि खुद ही लूट जाता है, और दूसरों को लुटा देने वाला खुद ही मालामाल हो जाता है। क्योंकि आप जरा सोचो, जब आप किसी की जेब में दोनों हाथ डालते हैं तो किसी और ने भी तो आपकी जेब में दोनों हाथ डाले हुए हैं, क्योंकि आपकी जेब तो खाली हो चुकी है और उन खाली जेबों में हाथ कोई और डाल सकता है। तो इसलिए हम अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखें, बिकॉज इफ योर इंटेंशन इज राइट एवरीथिंग इज राइट, इफ योर इंटेंशन इज रॉन्ग एवरीथिंग इज रॉन्ग। और बात सही भी है कि अगर हम अपनी जेब की रक्षा करेंगे तो भला दूसरे की जेब में हाथ कैसे डालेंगे। इसलिए इंटेंशन हमेशा अच्छी बनाए रखें। इससे बड़ा मनुष्यता का अपमान और भला क्या हो सकता है कि आज इंसान ज्ञान मांगने जा रहा है। ज्ञान कभी भी दिया नहीं जा सकता, ज्ञान कभी बांटा भी नहीं जा सकता। आपको बात उल्टी लगेगी, अगेन हियर इज द कंट्राडिक्शन। ज्ञान वो नहीं है जो उधार लिया जाए, बल्कि ज्ञान वो है जो खुद प्राप्त किया जाए। यहां मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक युवक समुद्र के किनारे घूम रहा था, उसे समुद्र की हवाएं बड़ी अच्छी लगी, वो ताजा मौसम, वो हवाएं, वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी। उसने सोचा कि मेरी प्रेमिका जो अस्पताल के अंदर बीमार पड़ी है, क्यों नहीं ये सब मैं उसके लिए ले जाऊं। वो एक पेटी लेके आया, उस पेटी के अंदर हवाएं बंद कर दी चाहिए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी बंद कर दी चाहिए, समुद्र की लहरों की आवाज उसने बंद कर दी चाहिए। उनको बंद करके पेटी में ले गया, हॉस्पिटल में लेके गया। कहता देखो प्रिय मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, ताजी हवा, समुद्र की लहरों की आवाज, सनसनाती हुई आवाज, हवाओं की आवाज, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, इसे महसूस करो। प्रेमिका ने डब्बा खोला, अपना सर पीट डाला, कहती है इसमें तो कुछ भी नहीं। तो उनको कैद नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही ज्ञान को कैद नहीं किया जा सकता।
ज्ञान उधार भी नहीं लिया जा सकता, ज्ञान किसी से पाया भी नहीं जा सकता। हाँ, ज्ञान महसूस जरूर किया जा सकता है, और अगर हमारा मन पवित्र है तो हम ज्ञान ले भी सकते हैं। ज्ञान देने वाला कितना ही ज्ञान देता रह जाए, अगर लेने वाले की इंटेंशन लेने की ना हो तो वो चाहते हुए भी ले नहीं सकता। परंपरागत ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा चलता है, वो क्या है? वो एक सुरक्षा है। हर आदमी को ये परंपरागत ज्ञान कुछ नहीं देता है, केवल सुरक्षा के। हर आदमी, ईच एंड एवरीवन वुड बी सिक्योर, नथिंग एल्स ही वुड बिकम, जस्ट ही वुड बी सिक्योर। और एक बात ध्यान रखना, राजपथ पर यानी बने बनाए रास्ते पर यानी बीटन ट्रैक पे, इट्स वेरी इजी टू वॉक ऑन द बीटन ट्रैक। राजपथ पर चलना बहुत आसान है, क्योंकि भीड़ की भीड़ चल रही है, और लोगों का यह मानना है कि भीड़ कभी भी गलत नहीं हो सकती। जब इतने सारे लोग ये सब कर रहे हैं तो ये बड़ा गलत थोड़ी होंगे, और भीड़ कभी गलत हो ही नहीं सकती। और इंसान सोचता क्या है? इंसान सोचता भी वही है जो वो करता है, जो वो करता है वही सोचता है, और अल्टीमेटली अंत में वो एक भीड़ का ही हिस्सा बन जाता है। लेकिन होता क्या है? वो हमेशा उल्टा ही है। इक्का दुक्का ही अपने आदमी सही होते हैं। वास्तव में हकीकत है, इक्का दुक्का ही हजारों लाखों में सही सिर्फ एक ही होगा, भीड़ की भीड़ गलत होती है। अगेन हियर इज द कंट्राडिक्शन। राजपथ काम नहीं करता और पगडंडी काम कर जाती है। अकेला और एकाकी क्या है? अकेलेपन में इंसान को डर लगता है। क्या डर लगता है? कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। भीड़ सारी सही है, मैं अकेला सही कैसे हो सकता हूं? मैं तो गलत ही हूं। और जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं है, भीड़ पर भरोसा है, तो भला उसके विश्वास का क्या होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर ये भला कैसी यात्रा, और ये यात्रा, ऐसी यात्रा भला संपन्न कैसे हो सकती है? भीड़ आस्तिकों की हो तो मैं एक बात मान लेता हूं, भीड़ नास्तिकों की है तो मैं दूसरी बात मान लेता हूं, भीड़ मेरे प्राणों को जकड़े पड़ी है, मैं सबकी बात मान लेता हूं। एक आदमी भीड़ में रहते हुए भी एकांत में हो सकता है, और एक आदमी एकांत में रहते हुए भी भीड़ में हो सकता है। अगेन इज द कंट्राडिक्शन। एकांत और अकेलेपन में फर्क है। फर्क को जरा समझना। एक इंसान भीड़ में रहते हुए भी एकांत में कैसे रह सकता है? भले ही भीड़ के बीच में है, लेकिन भीड़ जैसी सोच नहीं। सोच एकाकी, अकेलेपन की। जो करता है खुद, जो सोचता है खुद, भीड़ के ऊपर डिपेंड नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी ड्रिवन बाय द क्राउड। ऑन द अदर हैंड, एक इंसान अकेले होता हुआ ही भीड़ में रह सकता है। बिल्कुल अकेला है, पहाड़ पे चला गया, ध्यान मग्न हो गया, लेकिन ध्यान में मन नहीं लग रहा है। मन तो वहीं भटका हुआ है, भैया में, भाभी में, चाचा में, चाची में, बहन में, भाई में, समाज में, रिश्तेदारों में, हर पल मन वहीं लगा हुआ है। वो अकेला होते हुए भी भीड़ में ही है। एकांत और अकेलेपन में भी फर्क है। एकाकी और एकांत, ये उड़ान है। कैसी उड़ान? ये वो उड़ान है स्वतंत्रता की उड़ान, उन्माद की उड़ान, मस्ती की उड़ान, जिसमें फिक्र नहीं, परवाह नहीं। इसे हम समझदारी भरी लापरवाही कहेंगे। एन इग्नोरेंट सिंसियरनेस, अ सीरियसनेस अलोंग विद इग्नोरेंस। आपका बीइंग, आपका अस्तित्व अभी नहीं है। आप केवल एक मशीन के ही हिस्से, यंत्र के हिस्से हैं। मनुष्य होने की सबसे पहली शुरुआत तो भीड़ से मुक्ति है। जिस पर भीड़ से मुक्ति पालेंगे, मनुष्य होने की शुरुआत होगी। पक्षी भीड़ में है, चील भीड़ में है, भेड़ भीड़ में है, मनुष्य भी भीड़ में है, तो उसे आप क्या कहेंगे? भीड़ बचपन से ही एक चीज सिखाती है। वो एक चीज क्या है? पकड़ना। भीड़ बचपन से ही केवल पकड़ना सिखाती है। बचपन से ही बच्चा एक ही चीज सीखता है, भीड़ में जाओ। स्कूल में तो भीड़ में, कॉलेज में तो भीड़ में, जॉब में तो भीड़ में, मार्केट में तो भीड़ में, राशन की दुकान पे तो भीड़ में। बचपन से केवल एक ही चीज सीखी है,
भीड़ भीड़ भीड़। गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, हिंदू का बच्चा है, मुस्लिम का बच्चा है, क्रिश्चियन का बच्चा है, सिख का बच्चा है, दलित का बच्चा है, पंडित का बच्चा है, लेकिन मेरी भीड़ भी ज्यादा है। हिंदू क्या कहता है? मेरी भीड़ भी ज्यादा है, मेरी जनसंख्या भी ज्यादा है। मुस्लिम कहता है मेरी भीड़ भी ज्यादा है, मेरी जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन तेरी भीड़ कम है और मेरी भीड़ ज्यादा है, तो डेफिनेटली मेरी भीड़ सही होगी, तेरी भीड़ कम होगी। जो आदमी भीड़ का हिस्सा है, सही मायनों में तो वो इंसान आत्मघाती हो सकता है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है और पहुंचाता है। एक बार 30 बच्चे और एक पादरी, 30 बच्चे खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एक पादरी अकेला पूजा कर रहा है, प्रीस्ट प्रे कर रहा है। किसको सही कहेंगे, बच्चों को या पादरी को? भीड़ पादरी को, प्रीस्ट को सही कहेंगे। एकाकी एकांतवास में रहने वाला बच्चों को सही कहेगा, क्योंकि प्रार्थना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं है। अब देखिए उल्टा, 30 पादरी और एक बच्चा, 30 पादरी और प्रीस्ट एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में, अकेला बच्चा प्रार्थना कर रहा है, किसी के कहने से नहीं, खुद अपने मन से। अब पादरी आगे पूछता है ये सब क्या है? तो ये परमात्मा से मिलने का तरीका है। आप इसे क्या कहेंगे? सही मायनों में नैतिक साहस, जिसे मोरल करेज कहेंगे, ये मोरल करेज है। सोवियत रूस में क्रांति हुई 1917 में, मॉस्को मुक्त हो गया। एक औरत चौराहे पे खड़ी है और वो क्या कहती है? मैं स्वतंत्र हूं, मैं फ्री हूं, आई हैव गॉट फ्रीडम, आई एम हैविंग कंप्लीट एंड टोटल लिबर्टी। क्या है? ना समझ है। बाहर के जगत के नियम है। क्या नियम है? सड़क पे खड़े हो गया, बीच चौराहे पे, ये नहीं कह सकते मैं स्वतंत्र हूं, मैं फ्री हूं। बाहर के जगत के नियम है, एक एक इंच भी संभल कर चलना पड़ता है, लेकिन भीतर आपके सिवाय कोई मौजूद नहीं है। वहां पर केवल एक ही नियम है और वो है अंतरात्मा का नियम। यही वो परमात्मा है जो तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने देगा, उस श्रृंखल न बनने देगा। बाप बेटी खेत में चोरी करने गए, बाप ने कहा बेटी ध्यान रखना, बाहर कोई देखने ना पाए। थोड़ी देर बाद बेटी चिल्लाई, पिताजी कोई देख रहा है, पिताजी कोई देख रहा है। बाप बाहर आया, कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद बेटी चिल्लाई, पिताजी कोई देख रहा है, पिताजी कोई देख रहा है। बाप आया, बेटी को डांटा, कोई भी नहीं है तो क्यों शोर मचा रही? तीसरी बार फिर उसने शोर मचाया, पिताजी कोई देख रहा है, पिताजी कोई देख रहा है। बाप ने गुस्से में आके कहा, आखिर कौन देख रहा है? कहती है पिताजी वो देख रहा है, परमात्मा।